Good morning, students. Congratulate to 10th pass students and most welcome to commerce students with think how the Josh with high. I discuss the topic for commerce students CBSE board class 11th accountancy economics and BST. First of all, commerce generate from human activities. For example, farmers are busy in their fields. Doctors are treated in his clinic. Workers are engaged in industry, factory. Some are the example of human activities. Human activities are divided into two categories: economic activities and non-economic activities. Economic activities generate our income, but non-economic activities generate a social welfare. For example, घर में माँ अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, तो यह एग्जाम्पल एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को यदि हम देखें तो तीन कैटेगरी में बांटा गया है: एक बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस के लिए कोई स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, लेकिन प्रोफेशन के लिए एक स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल भी उसका डेवलप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोई भी डॉक्टर जब तक वह MBBS की डिग्री नहीं लेगा तब तक वह डॉक्टर भी नहीं बन सकता है, और यदि वह MBBS की डिग्री ले ले और उसका स्किल डेवलप नहीं हो तो वह उसका प्रोफेशन नहीं हो सकता। इसी कारण जिसका जो प्रोफेशन होगा वहाँ से फी अर्न करते हैं, और जहाँ बिजनेस होगी वहाँ प्रॉफिट, और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट, वर्क फॉर अदर पीपल। तो उसके बदले हम क्या जनरेट करते हैं, तो एक सैलरी के रूप में, एक वेजेस के रूप में। तो इस तरह हम लोग देखें कि बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड्स हैं। तो बिजनेस, इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। तो इंडस्ट्री में क्या है कि इंडस्ट्री तीन तरह के होते हैं। 10th क्लास में आप लोग पढ़े हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। और कॉमर्स क्या है कि इंडस्ट्री के अंतर्गत, यानी इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज which are necessary for facilitate of exchange of goods and services। तो कॉमर्स में क्या होंगे, एक क्या है वो कॉमोडिटी, एक क्या है कॉमोडिटी है जिसमें गुड्स का हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, तो कॉमर्स में क्या होगा, गुड्स होगा। तो गुड्स कहाँ हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, तो वह एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आएगा, और प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स के लिए एक मार्केट प्लेस आए जहां पर क्या होगा, तो मार्केटिंग के अंतर्गत हम लोग मार्केटिंग के डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं जो आप आगे के क्लास में पढ़ेंगे। और मार्केट में आप कैसे बने रहें उसके लिए मैनेजमेंट की जरूरी होती है। इसके बाद एक एक्सचेंज आते हैं, एक आप मार्केट में आपका क्या रेपुटेशन है तो वह रिपोर्टिंग से पता चलेगा। इसके बाद कंट्रोल है, कंट्रोलिंग डिफरेंट टेक्निक का यूज करते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट कैसा हो, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो। इसके लिए लिक्विडिटी डिफरेंट रेशियोज हैं जो आगे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वह कंट्रोलिंग हो गया। इसके बाद टारगेट को पूरा करने के लिए दो तरह की बातें होती हैं: अचीव द टारगेट ऑन टाइम and with minimum cost is called efficiency, and achieve the target on time is called effectiveness।
तो सारे, यानी कहने का अर्थ हुआ कि कॉमर्स में उन सारे एक्टिविटीज को हम लोग इंक्लूड्स करते हैं जो गुड्स के एक्सचेंज और सर्विसेज के लिए नेसेसरी हो। अब हम लोग जाने कि यहाँ पर 11th क्लास के लिए अकाउंटेंसी का सिलेबस 2020 और 21 के लिए बहुत सारे टॉपिक को रिड्यूस भी किया गया है। तो पहले हमारा क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा उसके बारे में जानेंगे। तो पहला है टॉपिक है सीरियल नंबर फर्स्ट में रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो यह जो होंगे 44 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो उस 44 मार्क्स में 3 तरह के क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन एमसीक्यू होगा, दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा और तीसरा क्वेश्चन लॉन्ग टर्म, यानी कहने का अर्थ हुआ कि 1 मार्क्स क्वेश्चन, 3 और 4 मार्क्स क्वेश्चन और 5 और 6 मार्क्स क्वेश्चन। तो वह आपके 44 मार्क्स में इंक्लूड होंगे। यह 44 मार्क्स जो है टोटल 80 मार्क्स का जो थ्योरी पेपर होगा उसका वह 55% होगी। दूसरा आते हैं अप्लाइंग के आधार पर देखें तो अप्लाइड क्वेश्चन जो होंगे वह आपके 19 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। जो 19 मार्क्स जो है टोटल ग्रैंड टोटल का वह 23.75% को डिनोट करता है। और थर्ड है एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग क्वेश्चन, यानी आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो यह एनवायरनमेंट के आधार पर भी हो सकता है। तो यह 17 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जिसको हम लोग स्किल्ड क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं, जो टोटल मार्क्स का 21.25%, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि थ्योरी मार्क्स के टोटल जो होंगे वह 80 होंगे और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा। क्या होगा? जो थ्योरी पेपर कितने हो गए? 80 मार्क्स के, प्रोजेक्ट 20 मार्क्स के, टोटल हो गए 100। तो सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों बोर्ड के सिलेबस में अंतर है। जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनका जो पैटर्न एक अलग है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी 11th के स्टूडेंट हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट के कोड को भी जानना जरूरी है। तो पहला पेपर है वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वह है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी को शॉर्ट में ACY से हम लोग डिनोट करते हैं और इसका कोड है 55। जहाँ भी 55 देखें वह समझ जाइए वह आपका अकाउंटेंसी का मार्क्स है। दूसरा है BST जो बिजनेस स्टडी, इसका फुल फॉर्म पूरा नाम क्या हुआ? बिजनेस स्टडी। इसका कोड है 54। इसके बाद है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का कोड है 30। तो इस प्रकार पहला क्लास में हम लोग जाने अकाउंटेंसी का कोड क्या है, BST का कोड क्या है, इकोनॉमिक्स का कोड क्या है, कॉमर्स क्या है, थ्योरी पेपर कितने मार्क्स के होंगे, प्रोजेक्ट कितने मार्क्स के होंगे, हमारा क्वेश्चन पेपर डिजाइन 2020-21 के लिए क्या होगा, इन सारे फैक्ट पर हम लोग जो है डिस्कस किए। और इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद और अपना अपना जरूर कमेंट भेजेंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वह अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है उसके बारे में।